हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जेड स्क्वायर एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, ये है बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए किरण पब्लिकेशंस का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम लोग सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, ये प्रश्न क्लास 1 से 5 वर्ग के लिए हैं और दोस्तों एग्जाम में ज़्यादा समय न होने के कारण हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 व 2 दोनों को देखेंगे और जिन दोनों प्रैक्टिस सेट से हम लोग सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, इसी प्रकार रोज 2 प्रैक्टिस सेट को हम लोग एक वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों चलिए चलते हैं बिना किसी देरी किए हुए प्रैक्टिस सेट नंबर आपके 1 में, और 1 के बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 को देखेंगे। तो अभी हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को, जो कि इसमें सामान्य अध्ययन के प्रश्न जो दिए हैं वो दिए हैं आपके 41 से। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, आपका 41 का जो क्वेश्चन नंबर आपको देखते हैं 41 से स्टार्ट है। इसमें सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को देखते हैं। 41 में दिया है आपका, भारत में कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं? भारत में कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं? तो दोस्तों भारत में समुद्र के किनारे जो राज्य हैं वो आपके हैं 9। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा सर। 3 ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। इस चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 43। मानव शरीर में एल्वियोली गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती हैं जो खालिस्तान के भीतर मौजूद होती हैं। तो 42 का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ए, फेफड़े। दोस्तों एल्वियोली छोटे गुब्बारे जैसे बोरे होते हैं जो फेफड़ों के श्वसन क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हैं। इस प्रकार आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 43। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो 43 में देखते हैं आपका, खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। सेकंड में दिया है आपको, काटी गई फसलों के भूसे से बीजों दानों को अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। और थर्ड में जो आपका दिया है, फसल पकने के बाद उसे काटना निराई भी कहलाता है। तो दोस्तों यही ऑप्शन नंबर आपका जो गलत है, तो इसमें हो जाएगा आपका 43 का 3 ऑप्शन नंबर, जो कि आपका असत्य है। दोस्तों फसल के पकने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है, ना कि निराई। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 44। मानचित्र एवं लेखा कौन बनाता है? मानचित्र एवं लेखा कौन बनाता है? तो दोस्तों 44 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3, कार्टोग्राफर। 40 मानचित्र एवं लेखा जो है वो कार्टोग्राफर बनाता है। तो इस प्रकार आपका 44 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 3। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं हम लोग 45 में देखते हैं, मलेरिया विनाशक कुनैन खालिस्तान वृक्ष से मिलता है। तो दोस्तों मलेरिया विनाशक कुनैन जो है वो आपका सिनकोना से मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, 45 का ए। दोस्तों कुनैन सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है, होने वाली एक औषधि है। इसका उपयोग मलेरिया के इलाज के लिए किया जाता है, जो कि परजीवी प्रोटोजोआ यानी कि प्लाज्मोडियम के कारण होता है। तो इस प्रकार मलेरिया जो है विनाशक कुनैन जो है वो आपका सिनकोना वृक्ष से मिलता है। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं 46। नीचे वायु से जुड़े कुछ कथन दिए गए हैं, इन्हें पढ़ें और दिए गए कुछ कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। फर्स्ट में दिया आपका गतिशील पवन वायु कहलाती है। गतिशील पवन वायु कहलाती है। इसमें दूसरे में देखते हैं आपका, वायु गर्म होने पर फैलती है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं इसमें, वायु केवल कम वायु दाब वाले क्षेत्र से उच्च वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है। तो ये आपका क्वेश्चन जो ऑप्शन दिया है थर्ड ऑप्शन जो कि गलत दिया है। दोस्तों वायु जो है उच्च वायु दाब के क्षेत्र से निम्न वायु दाब की ओर चलती है, जबकि इसमें दिया है कम वायु दाब। तो कम वायु दाब की तरफ से नहीं चलती है उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ। तो आपका जो ए ऑप्शन और बी ऑप्शन सही दिया है, तो ए और बी ऑप्शन आपका नंबर दिया है ए फर्स्ट में। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 47। घटपर्णी यानी कि पिचर प्लांट विषमपोषी क्यों होते हैं? घटपर्णी विषमपोषी क्यों होते हैं? तो दोस्तों 47 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3। इन्हें मृदा से नाइट्रोजन नहीं मिलता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं दोस्तों 48।
48 में देखते हैं हम लोग, चांगपा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। चांगपा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो 48 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3। यह हमेशा एक जगह पर टिक कर रहने वाली जनजाति है। यह हमेशा एक जगह पर टिक कर रहने वाली जनजाति है। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 49 में देखते हैं, बिहार राज्य की सीमा से किस देश की सीमा जुड़ी हुई है। बिहार राज्य की सीमा किस देश से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों बिहार की जो सीमा है वो आपकी नेपाल से जुड़ी हुई है। तो आपका 49 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। तो 49 का ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों जबकि बिहार राज्य की जो राजकीय सीमा है उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल 3 राज्यों से मिलती है, जबकि जो एक देश है नेपाल से जुड़ती है, नेपाल से जुड़ती है। जबकि अगर राज्य की बात करें तो आपका एक उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, और उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल, और उसके बाद आपका जो हो जाएगा झारखंड। बिहार से जो झारखंड अलग हुआ है, इस प्रकार झारखंड से बिहार की सीमा लगती है, और पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश 3 राज्य ऐसे हैं जिसकी सीमा बिहार राज्य से लगती है, जबकि एक देश है नेपाल जिसकी सीमा बिहार राज्य से लगती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों 50। राकेश ने कहा मुझे हिमालय पर चढ़ना है, मैं पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने एक संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग का चयन किया। नामांकन के लिए राकेश को उत्तराखंड के किस जिले में जाना होगा। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जाना होगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगले दोस्तों अगले देखते हैं 51। प्राचीन काल में नाथुला का रास्ता किस नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में नाथुला का रास्ता किस नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों 51 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3, सिल्क मार्ग एवं पहाड़ी मार्ग दोनों से। तो क्वेश्चन नंबर आपका ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 52। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाने जाते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों 52 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2, दादा भाई नौरोजी। दोस्तों दादा भाई नौरोजी एक गुजराती व्यापारी थे। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष जो कि 1886 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में थे, और इन्हीं को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं 53। खरपतवार के बारे में सही कथन करें। खरपतवार के बारे में सही कथन का चयन करें। तो इसमें दिया है आपका खरपतवार बिना बोए अपने आप ही खेतों में उग जाती है। तो ये आपका सही दिया है। अगला देखते हैं, खरपतवार को खेत से निकालना जरूरी होता है। ये भी सही है। खरपतवार फसल के लिए दिए गए खाद पानी का उपयोग कर फसल की उपज को कम कर देती है। तो ये भी आपका सही है। डी ऑप्शन देखते हैं, खरपतवार फसलों की उपज को प्रभावित नहीं करते। तो ये आपका गलत दिया है। खरपतवार जो है फसल की उपज को प्रभावित करते हैं। तो आपका ए बी सी किस में दिया है, 3rd में। तो ए बी सी यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 3rd सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं 54 में देखते हैं, अगर आपके कपड़ों ने आग पकड़ ली है तो सुरक्षा की दृष्टि से इनमें से क्या सही नहीं है। सुरक्षा की दृष्टि से इनमें से क्या सही नहीं है। फर्स्ट में दिया है आप जहां हैं वहां रुक जाइए, फर्श पर लेट जाइए, और 3rd में दिया है अपने हाथ से अपना चेहरा ढक कर लुढ़किए। 4th में दिया है चारों तरफ दौड़ना शुरू कर दीजिए। यही आपका असत्य है जो कि सही नहीं है। बाकी आपके जो 3 है ऑप्शन वो सही है। क्वेश्चन देखते हैं 55 में दोस्तों, राज्य द्वारा संचालित स्कूल किस लिए हैं। कूट की मदद से सही उत्तर का चयन करें। राज्य द्वारा संचालित स्कूल किस लिए हैं। तो कूट की मदद से उत्तर का चयन करें। तो इसमें आपका जो दिया है फर्स्ट में दिया है ताकि सभी बच्चों को पढ़ने लिखने का मौका मिले। तो आपका ये दिया है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 55। बी ऑप्शन में देखते हैं, ताकि सिर्फ कुछ समुदाय के लोगों को पढ़ने लिखने का मौका मिले। तो कुछ समुदाय जो दिया है वो आपके लिए जो कि गलत है, सभी के लिए समान शिक्षा है। और 4th में सी में ऑप्शन में देखिए, ताकि सिर्फ गरीबों
गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करने वाले परिवारों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, ये भी आपका गलत है। फोर्थ ऑप्शन देखिए, ताकि सभी एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिले, तो आपका ए और डी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 55 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 4, ए और डी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं 56, दार्जिलिंग किस राज्य में अवस्थित है? दार्जिलिंग जो आपकी है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। दोस्तों दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह शिवालिक पर्वत के लघु हिमालय में स्थित है और जो दार्जिलिंग है विश्व स्तर पर चाय के लिए प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग जो है विश्व स्तर पर चाय के लिए प्रसिद्ध है, जो कि पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 57, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों 58, मगध साम्राज्य की राजधानी थी। मगध साम्राज्य की राजधानी थी। तो 58 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा गिरिब्रज यानी कि राजगीर। दोस्तों मगध साम्राज्य की जो आरंभिक राजधानी थी वो थी राजगृह या गिरिब्रजी, जबकि हर्यक वंश के जो शासक थे अजातशत्रु ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। तो इसमें सबसे पहले पूछा है आपसे मगध साम्राज्य की राजधानी थी, तो मगध साम्राज्य की जो राजधानी थी वो थी आपकी गिरिब्रज यानी कि राजगीर। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 59, बढ़ई का काम मुख्यतः संबंधित होता है। बढ़ई का काम मुख्यतः संबंधित होता है। तो 59 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकंड, लकड़ी से। ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 60, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का प्रचलित नाम है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का जो आपका नाम प्रचलित है वो है आपका कर्क रेखा, जबकि 23.5 उत्तरी दक्षिणी अक्षांश जो है वो है आपकी मकर रेखा। तो इस प्रकार उत्तरी अक्षांश पूछा था 23.5, तो हो जाएगा कर्क रेखा। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 61, निम्नलिखित में से कौन पानी के साथ घोल बनाता है? इनमें से कौन पानी के साथ घोल बनाता है? तो 61 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका 3, नमक। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 62 दोस्तों, फूली हुई पूड़ी तेल में तैरती है क्यों? फूली हुई पूड़ी तेल में तैरती है क्यों? तो 62 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3, पूड़ी में वाष्प भरा होता है इसी कारण। दोस्तों फूली हुई पूड़ी तेल में तैरती है क्योंकि पूड़ी में वाष्प भरा होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 63। क्वेश्चन नंबर 63, कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो उन्हें ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता, ऐसे प्लास्टिक कहलाते हैं। तो 63 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 64, एक मनुष्य दीवार पर बल लगाकर उसे विस्थापित करने में असमर्थ होता है तब वह है, इसमें से हो जाएगा आपका कोई कार्य नहीं करता। असमर्थ होता है, दीवार पर बल लगाकर विस्थापित करने में असमर्थ होता है, तो इसका मतलब ये है वह कार्य नहीं कर पाता या कार्य नहीं करता। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं दोस्तों, टीबी से बचने हेतु कौन सा टीका सही है? टीबी से बचने हेतु कौन सा टीका सही है? तो दोस्तों टीबी से बचने के लिए आपका जो टीका है वो है BCG। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। जबकि दोस्तों टिटेनस के लिए जो आपका हो जाएगा DDT और DTT जो आपका टिटेनस के लिए है। जबकि आपकी पोलियो रोग के उपचार के लिए पोलियो का टीका लगाया जाता है। जबकि डिप्थीरिया के लिए जो आपका होगा DPT का जो टीका है डिप्थीरिया के लिए DPT, जबकि टिटेनस के लिए DTT, और जबकि पोलियो रोग के लिए जो आपका पोलियो टीका लगाया जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। आपको पूछा था टीबी से बचने के लिए कौन सा टीका, तो टीबी से बचने के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं 66, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करके करें और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो 66 का जो ऑप्शन हो जाएगा इसमें पूछा है आपका, सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन से खाद्य विषाक्तन हो सकता है। तो सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन से
खाद विषाक्तन हो सकता है। सेकंड में आपका दिया है तेज धूप में रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, तेल एवं सिरके में जीवाणु रह सकते हैं, इसलिए इनका उपयोग अचार और संदूषित से बचने के लिए किया जाता है। फोर्थ में आपका दिया है जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक में ढक देते हैं। तो आप 66 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक में ढक देते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका जो दिया है वो आपका, एक मिनट दोस्तों, डी सही दिया है। और आपका जो ऑप्शन नंबर आपका दिया है जो ए, सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन में से खाद्य विषाक्त हो सकता है। ऑप्शन नंबर आपका ए और डी सही दिया है। तो ए और डी किस में दिया है आपका, ए और डी दिया है आपका फोर्थ ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा इस प्रकार 4। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं दोस्तों। 67 बिश्नोई जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है? बिश्नोई जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है? तो 66 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 3, राजस्थान। बिश्नोई जनजाति जो है वो आपकी राजस्थान से संबंधित है, जबकि बिश्नोई जनजाति की जो संस्थापक थे वो थे संभोजी महाराज। संभोजी महाराज। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं आपका 68 भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो भारत की जो सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो आपकी होती है मेघालय में। 68 का जो ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों, भारत में सर्वाधिक वर्षा मेघालय की मासेराम में होती है। यह विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 69 दक्कन का पठार कहाँ स्थित है? दक्कन का पठार आपका भारत में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 70 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो आपका इसमें दिया है जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। अगला कुछ ऑप्शन दिया है गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। अगला ऑप्शन दिया है वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है वह रबी की फसल कहलाती है। तो ये आपका गलत है। अगला है शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें खरीफ फसलें होती हैं। ये भी आपका गलत है। तो फर्स्ट और सेकंड यानी कि जो आपका दिया है केवल फर्स्ट ए जो आपका ऑप्शन दिया है 70 का जो ऑप्शन दिया है आपका ए और बी सही दिया है, फर्स्ट और सेकंड। तो ए और बी यानी कि फर्स्ट ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों 71 नोवाक जोकोविच किस खेल से संबंधित हैं? नोवाक जोकोविच जो है वो किस खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों 71 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 टेनिस से। दोस्तों नोवाक जोकोविच एक सर्बियाई पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं जो कि इनका नोवाक जोकोविच जो है वो आपके सर्बिया के निवासी हैं, जबकि ये टेनिस से संबंधित हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं आपका 72 घेंगा रोग में व्यक्ति के खालिस्तान पर सूजन आ जाती है। तो घेंगा रोग में लड़के के या व्यक्ति के गर्दन पर सूजन आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 73 किस शहर में लिंगराज मंदिर स्थित है? किस शहर में लिंगराज मंदिर स्थित है? तो लिंगराज मंदिर जो आपका है वो है आपका भुवनेश्वर। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। लिंगराज मंदिर दोस्तों भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा में स्थित है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 74 में देखते हैं नीचे दिए गए वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभी कथन यानी कि फर्स्ट में जो दिया है और दूसरे को कारण आर कहा जाता है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन करें। फर्स्ट में दिया है आपका कथन में ध्रुवीय भालू के शरीर पर बालों की एक मोटी परत होती है। कारण में दिया है ध्रुवीय भालू के बाल उन्हें कड़ाके की ठंड से बचाते हैं। तो दोस्तों 74 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं 75 में देखते हैं किसी ठोस पदार्थ के सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? किसी ठोस पदार्थ के सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों 75 का जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी उदादीकरण। ऑप्शन नंबर आपका बी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 76 किसने यूट्यूब का
प्रतिस्पर्धी बैच शुरू किया है? किसने यूट्यूब का प्रतिस्पर्धी बैच शुरू किया है? तो दोस्तों 76 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेकंड, फेसबुक ने। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 77। मैं एक ऐसे राज्य के जंगल क्षेत्र में रहता हूँ या रहती हूँ जहाँ पर खेती योग्य भूमि पर सबका अधिकार है, परंतु किसी किसे कितनी जमीन खेती के लिए दी जाएगी उसके लिए लॉटरी निकाली जाती है। मैं किस राज्य में रहती हूँ या रहता हूँ? तो 77 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फोर्थ, यानी कि मिजोरम में। दोस्तों मिजोरम में खेती के मामले में लॉटरी निकाली जाती है। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं दोस्तों 78। कल्पना करें कि आप चांद की सतह पर खड़े हैं तो आप पूरी पृथ्वी को देख पाएंगे, आप पृथ्वी को आंशिक रूप से देख पाएंगे। तो 78 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सेकंड, आप पृथ्वी को आंशिक रूप से देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 79। डेंगू बीमारी कैसे होती है? डेंगू बीमारी कैसे होती है? तो 79 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 3, एडिस मच्छर से। एडिस जो कि मादा एडिस मच्छर के काटने से दोस्तों डेंगू बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 80। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। आप इसमें दिया है 80 में दोस्तों, जो लोग बोल और सुन नहीं सकते वे अपनी बातें दूसरे को इशारे में समझाते हैं। तो यह आपका सही दिया है। अगला हम देखते हैं, जो लोग बोल कर सुन नहीं सकते वे दूसरों की बातें हमेशा उनके ओंठों पर देखकर पूरी तरह समझ जाते हैं। ये भी आपका सही है। सी ऑप्शन देखते हैं, सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते उन्हें सरकारी विद्यालय में दाखिला नहीं दिया जा सकता। ये आपका गलत दिया है। फोर्थ ऑप्शन देखते डी, सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते उन्हें सिर्फ खास तरह के विद्यालय में ही नामांकन दिया जाता है। तो ये भी आपका गलत है। तो आपका 80 का जो ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फर्स्ट, यानी कि ए और बी सही है, बाकी जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला देखते हैं आपका 81। 1 माइक्रोमीटर होता है, 1 माइक्रोमीटर होता है। तो दोस्तों 1 माइक्रोमीटर जो होता है इक्वल वो होता है आपका 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻6 मीटर। जबकि इसको मिलीमीटर में अगर चेंज करेंगे 10⁻⁻6 मीटर को आप मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो 1000 का मल्टीप्लाई आ जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका मिलीमीटर में। तो इस प्रकार आपको देखते हैं, तो 10⁻⁻6 और 10 पे यानी कि 3 जीरो, तो इस प्रकार हम लिखते हैं 10⁻3। तो इसमें -6 और +3, तो इस प्रकार 10⁻−3 बचेंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 बटे, यानी कि माइनस की घात बटे में जाएगी, तो इस प्रकार हो जाएगा 1000, 3 जीरो यानी कि 1000। इस प्रकार हम भाग देंगे तो आ जाएगा 0.001। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 81 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड, 0.001 मिलीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 82। स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड। क्वेश्चन 83 देखते हैं, तड़ित संचालक ऊंचे भवनों को बचाता है किससे? तो वो आपका 83 का जो दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा 3, आसमान से पैदा होने वाली बिजली से। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, बायोगैस है, बायोगैस जो है वो आपकी मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सर है, यानी कि मिश्रण है। मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का जो मिश्रण है वो ही बायोगैस है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 85। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन में अगला और दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति जो 182 मीटर की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि सरदार पटेल की प्रतिमा है। जबकि दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं, इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं, इन्हें भारत का बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। 86 देखते हैं, गुप्त काल में किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? गुप्त काल में किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो 86 का जो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 4, समुद्रगुप्त। दोस्तों समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 87 दोस्तों देखते हैं हम लोग, नीचे दिए 2 वक्तव्य में जो है कथन और आपका कारण दिया है, अभिव्यक्ति दी है और कारण दिया है। तो इसमें कारण में देखते हैं, कभी कभी से जुताई से पहले खेतों में खाद डाली जाती है।
कभी कभी से जुताई से पहले खेतों में खाद डाली जाती है। इसका कारण दिया है, जुताई के समय खाद डालने से खाद मिट्टी से भली भांति मिल जाती है। तो दोस्तों 87 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं आपका 88, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो लाल ग्रह के नाम से जानते हैं आपको मंगल ग्रह लाल ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं दोस्तों, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? तो दोस्तों यह हुआ आपका 22 मार्च 1912। 22 मार्च 1912। इसी कारण दोस्तों प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 1912 में बिहार बंगाल से पृथक हुआ था। क्वेश्चन में दोस्तों अगला देखते हैं आपका 90, विश्व में कौन सा पठार सबसे ऊंचा और सबसे जटिल है? विश्व में कौन सा पठार सबसे ऊंचा और जटिल है? तो दोस्तों 90 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फर्स्ट, तिब्बती पठार। ऑप्शन नंबर आपका ए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 91, ऊष्मा विकिरण को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऊष्मा विकिरण को मापने के लिए दोस्तों किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 3, कैलोरीमीटर। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं आपका 92, सामान्यतः चींटी एक सीधी रेखा में गमन करती है, इसका क्या कारण होता है? तो इसका जो कारण होता है वो होता है आपका गंध। ऑप्शन नंबर आपका 92 को जो हो जाएगा वो सेकंड। दोस्तों चींटियां एक सीधी रेखा में चलती हैं क्योंकि वे उस गंध का अनुसरण करती हैं जिससे उनके जो नेता हैं वो अग्रणी छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार 92 का जो ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, गंध। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 93, भारत के सबसे बड़े किले का क्या नाम है? बताइए, भारत के सबसे बड़े किले का क्या नाम है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा जो किला है वो है आपका चित्तौड़गढ़ का किला, जो कि आपका राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 94, नीचे दिए गए जो कथन है, दिए गए कथनों को यानी कि अभिकथन दिया है फर्स्ट और जो आपका कथन दिया है। तो कथन में देखते हैं, अभिकथन में ध्रुवीय क्षेत्र हमेशा ठंडा रहते हैं, ध्रुवीय क्षेत्र हमेशा ठंडे रहते हैं। सेकंड में आपका दिया है जो कथन दिया है सेकंड, ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्योदय कभी नहीं होता, ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्योदय कभी नहीं होता। तो दोस्तों आपका 94 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3, ए सही है परंतु आर गलत है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं, किस शहर में प्रथम मेट्रो रेलवे सेवा प्रारंभ हुई? किस शहर में प्रथम मेट्रो रेलवे सेवा प्रारंभ हुई? तो 95 का जो दोस्तों आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3, कोलकाता में। सर्वप्रथम मेट्रो रेलवे सेवा जो आपकी कोलकाता में शुरू हुई थी। तो आपका जो 95 का जो ऑप्शन हो जाएगा, जबकि दोस्तों जो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1984 में शुरू की गई थी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं आपका 96 में, मैं एक जलीय जंतु हूँ जो भोजन पकड़ने के लिए अमाशय को अपने मुख से बाहर निकालता या निकालती हूँ, मेरा नाम क्या है? तो 96 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 3, तारा मछली। ऑप्शन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं 97, 2 वक्तव्य इसमें भी दिए हैं जबकि कथन आपका फर्स्ट दिया है और दूसरे को कारण कहा जाता है, दूसरे को आर कारण कहा जाता है। तो इसमें देखते हैं अभिकथन और कारण आर। कथन में देखते हैं, भारत और अर्जेंटीना के लोग सापेक्ष एक दूसरे से उल्टे खड़े प्रतीत होते हैं। तो 97 का जो फर्स्ट था अभिकथन। कारण देखते हैं, पृथ्वी का ऊपर और नीचे कुछ नहीं होता है, यह सापेक्ष होता है। तो दोस्तों 97 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला देखते हैं आपका 98, परम क्या है? तो परम एक आपका कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। 99 देखते हैं दोस्तों, मधुबनी चित्रकला के बारे में कुछ वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें से सही कथनों का चयन करें। तो दोस्तों 99 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, बिहार, यह बिहार की प्रसिद्ध चित्रकला है। और आपका इसमें दिया है कथन दिया है, इसमें आपका मिलाना है और इसमें दिया है, यह चित्रकला को बनाने में पीसे हुए चावल एवं रंगों का प्रयोग किया जाता है। ये भी आपका सही है, तो ए और बी सही है। तो इस प्रकार आपका जो दिया क्वेश्चन है आपका 99। तो दोस्तों 99 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फर्स्ट, ए और बी दो सही है। क्वेश्चन में अगला देखते हैं दोस्तों 100, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करें।
फर्स्ट में दिया आपका ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। कथन सेकंड में दिया आपका उभरे होने के कारण इन्हें ब्रेल लिपि छूकर पढ़ा जा सकता है। तो दोस्तों आपका 100 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं आपका दोस्तों, देखते हैं 101। नीचे दो कथन दिए गए हैं, दिए गए जो विकल्पों में सही का चयन करें। तो इसमें फर्स्ट में कथन दिया है निम्न दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड द्रव के रूप में सिलेंडर में भरी जा सकती है। कथन सेकंड में दिया आपका सिलेंडर से छोड़े जाने पर CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है। तो दोस्तों 101 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4। कथन 1 गलत है परंतु सेकंड सही है। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलता पूर्वक मुड़ जाता है वे कहलाते हैं। तो आपका 102 का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सेकंड, थर्मोप्लास्टिक, जो कि ऐसा प्लास्टिक है जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलता पूर्वक मुड़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है। भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है। तो दोस्तों 103 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेकंड, बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। पेशियों में थकान किस कारण होती है। पेशियों में थकान किस कारण होती है। तो लैक्टिक अम्ल के कारण पेशियों में थकान होती है। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं दोस्तों। उदासीन विलयन का pH कितना होता है। उदासीन विलयन का जो pH है वो 7 होता है, जबकि अम्लीय 7 से कम होता है और 7 से अधिक होता है क्षारीय, जबकि उदासीन जो होता है वो आपका 7 होता है। 106 देखते हैं। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है। तो दोस्तों बिहार में तेल शोधक जो कारखाना है वो आपका बरौनी में, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 107 देखते हैं। जैव गैस के मुख्य घटक क्या है। तो जैव गैस के मुख्य घटक जो आपके हो जाएंगे, तो 107 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैव गैस के मुख्य घटक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 108 में देखते हैं। मलेरिया के मच्छर दिन के समय काटते हैं। मलेरिया के मच्छर दिन के समय काटते हैं, तो ये काटते हैं शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे के बीच। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। पानी के अंदर ध्वनि तरंगों को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए। पानी के अंदर ध्वनि तरंगों को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण। तो ये दोस्तों 109 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, हाइड्रोफोन, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 110। निम्नलिखित में से क्या मानव में ऊर्जा और सामग्री का स्रोत है। निम्नलिखित में से क्या मानव में ऊर्जा और सामग्री का स्रोत है। तो दोस्तों 110 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, भोजन। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 111 में देखिए। भारत में पहली तार लाइन किन 2 स्थानों के बीच बिछाई गई थी। भारत में पहली तार लाइन किन 2 स्थानों के बीच बिछाई गई थी। तो दोस्तों 111 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, कलकत्ता से आगरा के बीच। क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं दोस्तों। नीचे दिए गए जंगल कानून से जुड़े कुछ कथन दिए गए हैं। दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करिए। इसमें फर्स्ट में दिया है। यह कानून 2009 में पारित किया गया था। यह कानून के अनुसार जो लोग कम से कम 50 साल से जंगल में रहते हैं उनका जंगल की जमीन पर हक होगा। अगला दिया है जंगल बचाने का काम ग्राम सभा का है। तो आपका क्वेश्चन दिया है आपका 112 दोस्तों। 112 का जो आपका हो जाएगा 3, ओनली केवल सी सही है, बाकी जो आपके दिए हैं वो गलत है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 113 दोस्तों। नीचे 2 वाक्य दिए गए हैं। एक दिया है आपका अभिकथन और एक दिया है कारण। तो अभिकथन को देखते हैं। लोग एक अंतरिक्ष यान में भी पृथ्वी के खिंचाव को महसूस करते हैं। तो जो कारण दिया है अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। तो 113 का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 4। ए गलत है परंतु आर सही है। क्वेश्चन में अगला देखते हैं दोस्तों 114 में देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसमें पत्तियां बहुत कम पाई जाती हैं, इसकी जड़ें जमीन में गहरी होती हैं जब तक कि पानी ना पहुंच जाए। यह पानी पेड़ के तने में जमा होता है। जब कभी इस पौधे वाले इलाके में पानी नहीं होता तो वहाँ के लोग इसे तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। यह पौधा किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों 114 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, रेगिस्तानी ओ, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं दोस्तों। भारत की किस प्राचीन नृत्य शैली सादिर कहा जाता है। तो सादिर किस नृत्य शैली को कहा जाता है।
तो दोस्तों 115 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3, भारतनाट्यम, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं, उस ग्रह का नाम बताइए जो सौर मंडल में अन्य 2 ग्रहों से विपरीत दिशा में चलता है। तो आपका 116 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, यूरेनस, ऑप्शन नंबर 116 को हो जाएगा आपका 3। दोस्तों यूरेनस को जो कहते हैं वो कहते हैं अरुण, यूरेनस को अरुण कहते हैं। तो यूरेनस जो है शुक्र और आपका यूरेनस जो है ग्रहों के विपरीत दिशा में चलते हैं। क्वेश्चन में अगला 117 देखते हैं, कौन फूलों का प्रयोग सब्जियों के रूप में होता है, निम्नलिखित का चयन कीजिए। तो कचनार का फूल, सहजन का फूल और केले का फूल, जबकि रेफलेसिया का फूल जो है उसका प्रयोग नहीं होता है। तो आपका जो है किसका होता है, तो इसमें ABC में होता है, ABC ऑप्शन नंबर आपका 117 का हो जाएगा 3rd। दोस्तों बहुत से फूलों को सब्जी के रूप में उपयोग किया जाता है। उत्तर प्रदेश के लोग कचनार की फूलों की सब्जी बनाकर खूब खाते हैं, जबकि केरल के लोग हैं वो केले के फूल की सब्जी बनाते हैं, और महाराष्ट्र के लोग हैं वो सहजन के फूल के पकौड़े बहुत पसंद करते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं, आप एक ऐसी जगह घूमने गई जहां आपको नारियल तेल से बनी हुई समुद्र की मछली परोसी गई, बताइए आप किस जगह घूमने गए। तो 118 का ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा, यानी कि सेकंड, गोवा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 119, किसने कहा असंभव शब्द मूर्खों की डिक्शनरी में पाया जाता है। किसने कहा असंभव शब्द मूर्खों की डिक्शनरी में पाया जाता है। तो 119 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका 4, नेपोलियन ने कहा इस। क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं, जो कथन दिया है आपका फर्स्ट और कथन सेकंड। तो कथन फर्स्ट में जो दिया है, पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थित जल वाष्प संग्रहित होकर छोटी छोटी जल की बूंदों में, जिन्हें जल कणिका कहते हैं, में परिवर्तित हो जाता है। सेकंड में आपका दिया है कथन में, सेकंड में छोटी जल कणिकाएं जो वायु में तैरती हैं उन्हें बादल के रूप में दिखाई देती है। तो 120 का जो दोस्तों आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फर्स्ट। कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों आपके सही है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों आपका 41 में। दोस्तों ये आपके 120 तक जो आपका प्रश्न हो चुके हैं इसमें, तो आपका प्रैक्टिस सेट 1 समाप्त हो चुका है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं दूसरे प्रैक्टिस सेट के सामान्य अध्ययन के प्रश्नों से देखते हैं, जो कि आपके 41 नंबर से दिया है। यहाँ से आपका सेकंड प्रैक्टिस सेट स्टार्ट है, सेकंड प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो इसमें देखते हैं फर्स्ट में, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिए गए वाक्य का वर्णन करता है। तापमान, आर्द्रता, वर्षा, हवा की गति आदि, जो आदि आपके दिए हैं, आदि के संबंधों में किसी स्थान पर वातावरण की दिन प्रतिदिन की स्थिति है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4, मौसम। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 42, नीचे दिए गए कथन में दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका दिया है 42 में कथन फर्स्ट दिया है आपका दोस्तों, प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, ऊन, रेशम, नायलॉन पौधे अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। कथन सेकंड में दिया है, संश्लेषित रेशे मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए ये संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। तो दोस्तों 42 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों देखते हैं 43 में देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे पीटा जा सकता है और पतली शीट में बदला जा सकता है। तो दोस्तों 43 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका जस्ता को पीटा जा सकता है और एक पतली शीट के रूप में बदला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं दोस्तों, विषाणु से होने वाले रोग हैं। विषाणु से होने वाले जो रोग हैं वो है आपकी सामान्य सर्दी, ऑप्शन नंबर आपका 3rd सही हो जाएगा। क्वेश्चन 45 देखते हैं दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में सामान्यतः उष्ण जलवायु होती है क्योंकि इसकी अवस्थिति के आसपास होती है। तो 45 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4, भूमध्य रेखा, ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, समुद्र और महासागरों की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों 46 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकंड, फेदोमीटर। फेदोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग ध्वनि तरंगों को सतह से नीचे तक यात्रा करने और उसकी प्रतिध्वनि वापस आने में लगने वाले समय तक पानी की गहराई को मापने में किया जाता है। दोस्तों इस प्रकार ऑप्शन नंबर 46 का जो हो जाएगा आपका सेकंड, फेदोमीटर। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, नीचे दिए जो इसमें दिया है आपका अभिकथन फर्स्ट दिया है और अभिकथन जो आपका है ए, इसमें कारण दिया है अभिकथन ए। इसमें देखते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं और पौधे में रोग उत्पन्न करते हैं। आर कार्ड देते हैं, रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। तो दोस्तों आपका 47 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फर्स्ट,
यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या सही करता है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों देखते हैं 48 में देखते हैं मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है। मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है, तो ये होता है आपका एमाइलेज। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन में देख 49 लाखों कंप्यूटर नेटवर्क का एक विशाल नेटवर्क खालिस्तान का गठन करता है। तो दोस्तों 49 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फर्स्ट, इंटरनेट। लाखों कंप्यूटर नेटवर्क का एक विशाल नेटवर्क जो कि इंटरनेट का गठन करता है। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 50 राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो सेवानिवृत्त होते हैं वे हर कितने साल में होते हैं, तो 50 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं नीचे 2 वक्तव्य दिए हैं, इसमें भी दिया आपका कथन और आपका दिया कारण। तो कथन में देखते हैं मनुष्य सहित सभी जीव जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। सेकंड में कारण में दिया मनुष्य अपना भोजन पौधों तथा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आपका जो है 51 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, लेकिन जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सेकंड। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं दोस्तों 52 बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व किसने किया था, तो बक्सर का युद्ध जो दोस्तों हुआ था वो हुआ आपका 1764 ईस्वी में। 1764 ईस्वी में। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका जो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व किया था वो किया था आपका हेक्टर मुनरो ने। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखते गिरनार पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं। गिरनार पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं। तो दोस्तों 53 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेकंड, गुजरात में। गिरनार पहाड़ियां जो हैं वो आपकी गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 54 देखते शहीदी दिवस निम्नलिखित में से किस सिख गुरु से संबंधित है। शहीदी दिवस जो है वो किस सिख गुरु से संबंधित है। तो 54 का जो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, गुरु तेग बहादुर। दोस्तों इस्लाम धर्म को स्वीकार न करने के बाद मुगल राजा औरंगजेब ने आदेश पर गुरु तेग बहादुर को सिर कटवा दिया था इनका, और दिल्ली में सिख पवित्र परिसर गुरुद्वारा शीशगंज साहब और गुरुद्वारा रकाबगंज साहेब गुरु तेग बहादुर के निष्पादन और दाह संस्कार के स्थानों को चिन्हित करते हैं। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकेंड, तेग बहादुर शहीदी दिवस। क्वेश्चन अगला देखते हैं 55 निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम जो है वो आपका भारतीय सीमा से नहीं है। तो आपका 55 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेकंड, ब्रह्मपुत्र का जो है ब्रह्मपुत्र जो नदी का उद्गम है दोस्तों वो है आपका तिब्बत से। तो इसका जो उद्गम स्थल भारत की सीमा से नहीं है। क्वेश्चन 56 देखते हैं वायुमंडलीय ताप वर्धन में कौन सी गैस प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। वायुमंडलीय ताप वर्धन में कौन सी गैस प्रमुख रूप से जिम्मेदार है, तो वो आपकी है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 56 का हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं 57 कपड़े धोने वाले सोडे का साधारण नाम क्या है। कपड़े धोने वाले सोडे का साधारण नाम क्या है। तो दोस्तों 57 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, सोडियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों 58 फल एक परिपक्व है। फल एक परिपक्व अंडाशय है। क्वेश्चन नंबर अगला 59 देखते हैं बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो बांदीपुर अभ्यारण्य जो है आपका तो 59 का जो ऑप्शन हो जाएगा 3, कर्नाटक में। बांदीपुर अभ्यारण्य जो है आपका कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। 60 देखते हैं दोस्तों गांधी जी ने 1919 ईस्वी में सत्याग्रह आंदोलन किसके विरोध में शुरू किया था। तो दोस्तों 60 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रॉलेट एक्ट के विरोध में किया था। क्वेश्चन में अगला 61 देखते हैं दोस्तों नीचे दिए वक्तव्य में दिया आपका अभिकथन दिया है बलुई मृदा सुवातित होती है। आपका कारण दिया है बलुई मृदा के कण छोटे छोटे होते हैं। तो आपका 61 जो आपका आंसर दिया दोस्तों उसका आंसर हो जाएगा आपका 3, ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन में अगला दोस्तों देखते हैं 62 यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। तो टेहरी बांध जो है आपका सबसे ऊंचा बांध है। दोस्तों टेहरी बांध के बाद में भाखड़ा बांध भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, जबकि भाखड़ा बांध विश्व का सबसे ऊंचा सीधा गुरुत्वाकर्षण बांध भी है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते दोस्तों 63 टेलीग्राफ यानी कि तार का आविष्कार किसने किया था। टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था। तो 63 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सैमुअल मोर्स। ऑप्शन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, इनमें से स्वराज के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता करने के लिए विदेशी भ्रमण किया और वंदे मातरम नामक समाचार पत्र निकाला। इनमें से स्वराज के लिए अंग्रेजों ने किसके विरुद्ध सहायता के लिए विदेशी भ्रमण किया और वंदे मातरम नामक समाचार पत्र निकाला? तो दोस्तों 64 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फर्स्ट, मैडम बीकाजी कामा। मैडम बीकाजी कामा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 65, फ्रंटियर गांधी किसे कहते हैं? फ्रंटियर गांधी किसे कहते हैं? तो दोस्तों फ्रंटियर गांधी कहते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को। इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं, तो आ जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हीं को कहते हैं आपका सीमांत गांधी, सीमांत गांधी, और फ्रंटियर गांधी भी इन्हीं का नाम है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 66, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत गाया गया था? तो दोस्तों 66 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1896, ऑप्शन नंबर आपका भी सही हो जाएगा। 67 देखते हैं, हमारे शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियां यह होती हैं। हमारे शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियां कौन सी होती हैं? तो दोस्तों 67 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हृदय की मांसपेशियां। दोस्तों सबसे कठिन काम करने वाली जो मांसपेशियां होती हैं वो होती हैं हृदय की। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। 68 देखते हैं, नीचे दिए दो कथन दिए हैं आपके। कथन फर्स्ट में दिया है दस्त एक आघात बीमारी नहीं है। सेकंड में आपका दिया है दस्त के कारण शरीर से जल एवं लवण की क्षति हो जाती है। तो दोस्तों 68 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4। कथन ए गलत है परंतु जो सेकंड है वो सही है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन में देखते हैं 69, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? तो वायुमंडल सबसे अधिक जो गैस है वो आपकी है नाइट्रोजन 78%, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 70, किस दुर्घटना में कल्पना चावला की मौत हो गई थी? तो दोस्तों कोलंबिया दुर्घटना में जो कल्पना चावला की मौत हो गई थी। तो आपका 70 का जो हो जाएगा सेकंड, इस प्रकार ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 71, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला कौन सा स्थान है? तो ये है आपका मौसिनराम, मेघालय में है। यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है, जहाँ की विश्व की सबसे अधिक वर्षा मौसिनराम मेघालय। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 72, मानचित्र तथा गिरोह में एक दूसरे को काटती रेखाओं को क्या कहा जाता है? मानचित्र तथा गिलोब में एक दूसरे को काटती रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों 72 का जो ऑप्शन आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3, भौगोलिक ग्रिड, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 73, भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो वो दी गई है आपकी 22 भाषा। अभी हम लोग देखेंगे इसमें 22 भाषाएं हैं। भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं की मान्यता दी गई? तो 22 भाषाएं, ऑप्शन 73 का आपका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं दोस्तों, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है? मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो दोस्तों 74 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट, मलेरिया। दोस्तों मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, जबकि मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं 75, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? तो 75 का जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना वो 5वीं शताब्दी में हुई थी। यह बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा का केंद्र था। तो आपका 75 का जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों 76 में देखते हैं हम लोग। 76 में देखते हैं दोस्तों, इसमें दिया है आपका बिहार की कौन सी पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त की है? तो ये की है श्रीमती निरुपमा अग्रवाल, ऑप्शन नंबर आपका ए। एकमात्र बिहार की जो कि लेडीज हैं जिन्होंने पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त की, निरुपमा अग्रवाल, श्रीमती निरुपमा अग्रवाल, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों 77, गंगटोक से नाथुला कितनी दूर अवस्थित है? गंगटोक से नाथुला कितनी दूर अवस्थित है? तो दोस्तों 77 का जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेकंड, 54 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों 78, सिंचाई के परंपरागत साधन कौन कौन से हैं? सिंचाई के परंपरागत साधन कौन कौन से हैं? तो नदियां, तालाब, कुआं, तीनों के तीनों उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों देखते हैं 79, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में
मुख्य रूप से किस जानवर का संरक्षण किया जाता है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से किस जानवर का संरक्षण किया जाता है? तो दोस्तों 79 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेकंड, बाघ। दोस्तों वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों 80। मच्छर मनुष्यों को कैसे ढूंढ लेते हैं? मच्छर मनुष्यों को कैसे ढूंढ लेते हैं? तो दोस्तों 80 का जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनुष्यों के शरीर की गंध से। क्वेश्चन नंबर अगला देख दोस्तों 81। पाल वंश के किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की है? पाल वंश के किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की है? तो दोस्तों 81 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, धर्मपाल ने। तो इस प्रकार ऑप्शन दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर में पाल शासक धर्मपाल द्वारा स्थापित किया गया था और इसे 13वीं शताब्दी में मुगल जो मुस्लिम आक्रांता था बख्तियार खिलजी द्वारा इसे नष्ट कर दिया गया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जो नष्ट किया था 13वीं शताब्दी में वो किया था बख्तियार खिलजी ने। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 81 का फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं 82। थार रेगिस्तान में अर्धचंद्राकार बालू के स्तूप को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बरखान। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं 83। जिस स्थान पर रेल लाइन 2 से अधिक दिशाओं की ओर जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो 83 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4, जंक्शन। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं 2 या 2 से अधिक नदियों के मिलन स्थल को क्या कहा जाता है? 2 या 2 से अधिक नदियों के मिलन स्थल को क्या कहा जाता है? तो 84 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका 4 दोस्तों, कन्फ्लुएंस। कन्फ्लुएंस दोस्तों, कन्फ्लुएंस का अर्थ होता है संगम। संगम दोस्तों 2 या 2 से अधिक नदियों के मिलन से जो स्थल को कन्फ्लुएंस यानी कि संगम कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम है उसे हम कहेंगे कन्फ्लुएंस यानी कि संगम। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। किस भारतीय शहर को 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है? किस भारतीय शहर को 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है आपका मुंबई को। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई में स्थित है और इसके जो वास्तुकार हैं वो हैं जॉर्ज बेटेट। जॉर्ज बेटेट। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं 86। 86 में देखते हैं संक्रामक रोगी व्यक्ति से किसी भी माध्यम के द्वारा स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचते हैं। स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचते हैं। तो आपका 86 का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा फर्स्ट, सही। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 87। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर 14 से 15 साल की आयु के बाद अपने झुंड को छोड़कर अकेले रहने लगता है? तो दोस्तों 87 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हाथी। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 88 देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो चंपारण सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया था वो किया था आपका गांधी जी ने, जो कि 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका ये जो विरोध था वो आपका नील की खेती से संबंधित है। क्वेश्चन में दोस्तों अगला देखते हैं हम लोग। खालिस्तान की भाग कम होती है। 89 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, ऑक्सीजन। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों देखते हैं 90। जाड़े में उगाई जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है? जाड़े में उगाई जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों 90 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट, रवि। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से अलग करता है? तो 91 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, पम्बन चैनल। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड। 92 देखते हैं दोस्तों। एक चक्रवात को दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जापान में से किस नाम से जानते हैं? तो इसे जानते हैं जापान में टाइफून के नाम से। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। 93 दोस्तों देखते 93 में देखते हैं। बिजली की क्षमता वाली लोहे की छड़ पर इनमें से किसका लेप किया जाता है? तो दोस्तों लोहे की छड़ पर जो किया जाता है वो आपका जस्ता का लेप किया जाता है। 93 का ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। 94 देखते हैं। भारत के किस राज्य में ग्रामीण ओलंपिक्स का आयोजन प्रत्येक वर्ष होता है? भारत के किस राज्य में ग्रामीण ओलंपिक्स का आयोजन प्रत्येक वर्ष होता है? तो 94 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका पंजाब, सेकंड ऑप्शन। 94 का सेकंड, पंजाब में। क्वेश्चन में अगला 95 देखते हैं। तो बैरोमीटर खालिस्तान मापता है। तो दोस्तों बैरोमीटर जो मापता है वो आपका मापता है वायुमंडलीय दबाव। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों 96 देखते हैं। भारत में शिक्षक दिवस कब किस तारीख को मनाया जाता है? तो भारत में शिक्षक दिवस जो आपका मनाया जाता है वो मनाया जाता है 5 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर आपका ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा।
97 देखते हैं दोस्तों, बिहार में कितने जिले हैं? बिहार में कितने जिले हैं? तो दोस्तों बिहार में कुल 38 जिले हैं। दोस्तों बिहार में 38 जिले हैं और जो कि 38वां जिला है वो है अरवल। 38वां जिला जो है वो अरवल है। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं, एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाला रोग को कहते हैं। एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाले रोग को क्या कहते हैं? तो 98 का जो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा अभावजन्य रोग। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं, गर्म करने पर ठोस के द्रव में बदलने की क्रिया को कहते हैं। तो 99 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका गलना। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा एक पानी का गुण नहीं है? इनमें से कौन एक पानी का गुण नहीं है? तो इसमें आपका देखते हैं दोस्तों, इसमें देखते हैं हम लोग 100 में देखते हैं दोस्तों, 4 ऑप्शन हो जाए, इनमें से कोई चीज घुल नहीं सकती। इनमें से कोई चीज घुल नहीं सकती। क्वेश्चन में अगला दोस्तों देखते हैं 101, कोल्हुआ बिहार प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक है। कोल्हुआ बिहार की प्रसिद्ध ऐतिहासिक है। तो 101 में देखते हैं हम लोग, फर्स्ट हो जाएगा आपका अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ दोस्तों 1 मिनट, ओनली 1 मिनट देखते हैं, 1 मिनट देखते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं 101 में 102 को देखते हैं हम लोग। 102 को देखते हैं। 102 में दोस्तों दिया है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन यानी कि एक दूसरे को कथन कहा जाता है। तो अभिकथन फर्स्ट में आपका दिया है, पेड़ पौधों को ज्यादातर पानी बारिश से मिलता है। पेड़ पौधों को ज्यादातर पानी बारिश से मिलता है। तो इसका जो फर्स्ट इसका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर जो आपका दिया है 102। तो दोस्तों 102 का जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड, यानी कि ए और आर दोनों सही है और परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला 103, बीजों के अंकुरण के लिए इनमें से किसकी जरूरत नहीं होती है? बीजों के अंकुरण के लिए इनमें से किसकी जरूरत नहीं होती है? तो दोस्तों 103 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, अंधेरा। अंधेरा की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों 104, वैज्ञानिक जो अंतरिक्ष की विभिन्न वस्तुओं तथा तारा चंद्रमा ग्रह आदि का अध्ययन करते हैं कहलाते हैं। तो 104 का जो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, खगोलविद। 104 का सेकंड। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों देखते हैं हम लोग 105 में, सूक्ष्म जीवों को केवल खाली स्थान से देखा जा सकता है। सूक्ष्म जीवों को केवल खाली स्थान से देखा जा सकता है। तो दोस्तों 105 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फर्स्ट, सूक्ष्मदर्शी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं दोस्तों, जंतु जिसके शरीर पर कठोर कवच होता है तथा अधिकांशतः पानी में रहता है, तो इसे कठोर कवच रहता है वो रहता है आपका कछुआ में। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं, दूरी को मापने की इकाई। दूरी को मापने की इकाई जो है वो आपकी है किलोमीटर। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। 108 में दोस्तों देखते हैं, डायरिया का प्राथमिक उपचार है। डायरिया का प्राथमिक उपचार क्या है? तो डायरिया का जो आपका प्राथमिक उपचार है वो है ORS का घोल। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं 109, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को छांटिए। तो इसमें दिया है, फर्स्ट में देखते हैं, हम परिवार में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। हम परिवार में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। सेकंड में देख असत्य जो दिया है, जूते बाहर उतार कर ही घर में आना यह हर घर का रिवाज है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड जो कि आपका गलत दिया है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं, बिहार का राजकीय पक्षी है। दोस्तों बिहार का राजकीय पक्षी जो है वो आपका है गौरैया। जबकि दोस्तों बिहार का राजकीय पशु है बैल और राजकीय फूल है गेंदा और जबकि राजकीय मछली वो है मांगुर। ऑप्शन में इसका जो पूछा था राजकीय पक्षी वो है आपका गौरैया। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 111, निम्नलिखित में से कौन बिहार का जिला नहीं है? इनमें से कौन सा बिहार का जिला नहीं है? तो इनमें से जो बिहार का जिला नहीं है वो है आपका बलिया। इनमें से बिहार का जिला बलिया नहीं है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा, यह उत्तर प्रदेश का जिला है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 112, असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन का चयन करें। तो इसमें दिया है, लिथोस का अर्थ चट्टान, एटमॉस का अर्थ है परमाणु और
ह्यूडर का अर्थ है जल और बायोस का अर्थ है जीवन। तो दोस्तों 112 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड। एटमॉस का जो अर्थ है वो परमाणु। चलिए क्वेश्चन में अगला 113 देखते हैं दोस्तों। अत्यधिक ऊंचाई पर पर्वतारोहियों को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? तो इसमें 113 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ। इनमें से सभी बारिश, आंधी, तूफान, अत्यधिक ठंड और ऑक्सीजन की कमी। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं सिक्किम वो 114 में देखते हैं। सिक्किम राज्य की मुख्य नदी है, इनमें से सिक्किम राज्य की कौन सी मुख्य नदी है? तो आपकी सिक्किम राज्य की मुख्य नदी जो है वो आपकी है तीस्ता, जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 115 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन महासागरों के संदर्भ में सही है? कौन महासागरों के संदर्भ में सही है? तो 115 का जो ऑप्शन हो जाएगा इसमें देखते हैं आपका ए में दिया है, ये महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये आपका सही है। जबकि आपका इसमें दिया है महासागरीय जल सिर्फ अमावस्या और पूर्णिमा के समय ही गतिशील रहता है, ये आपका गलत दिया है। सी में देखते हैं दोस्तों, तरंग, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं, ये आपका ए और सी जो है आपका सही है। तो ए सी दिया आपका फर्स्ट में। तो दोस्तों आपका जो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 115 का फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। शेरशाह का मकबरा किस शहर में है? तो दोस्तों शेरशाह का जो मकबरा है वो है आपका सासाराम में। ऑप्शन नंबर आपका 4। जबकि शेरशाह का जो बचपन का नाम था तो वो था फरीद, बचपन का नाम इनका था फरीद, जबकि इनका जो मकबरा था वो सासाराम। ऑप्शन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। सौर कुकर की दीवारें किस रंग की होती हैं? सौर कुकर की दीवारें किस रंग की होती हैं? तो दोस्तों 117 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3, काले रंग की। ऑप्शन नंबर 3। 118 देखते हैं दोस्तों। समुद्र मार्ग से विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? समुद्र मार्ग से विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो 118 का ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा, मैगलन। दोस्तों समुद्र मार्ग में विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति जो पुर्तगाली नाविक था वो था फर्डिनेंड मैगलन। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 119 में देखते हैं दोस्तों। नीचे दिए कथनों पर विचार करें और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। इसमें फर्स्ट में दिया आपका प्रायद्वीप स्थल का वह भाग जो 4 तरफ से जल से घिरा है। तो 119 में जो दिया है आपका 119 में, और पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान से अलग करती है, ये आपका गलत दिया है। भारत पाक और श्रीलंका से, ये पाक और भारत इस पाक जल संधि का जो संबंध दिया है भारत और पाकिस्तान से अलग करती है, ये गलत है। अगला दिया है सी में, प्रत्येक एक अंश देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। और डी में दिया है आपका, बड़े देश जिनका विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर बहुत अधिक होता है वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता है। तो दोस्तों 119 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वो सी, यानी कि सी और डी आंसर सही होंगे, सी और डी। बाकी जो दिए हैं वो आपके गलत दिए हैं, फर्स्ट ए और बी। ऑप्शन नंबर आपका 119 का जो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों, लास्ट। काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों 120 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नवादा। दोस्तों काकोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में स्थित है। पहाड़ के समीप होने के कारण यह एक पर्यटन स्थल है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों ये थे प्रैक्टिस सेट नंबर, इसमें 1 और 2 थे जो कि हम लोगों ने ये सवाल सामान्य प्रैक्टिस सेट 1 और 2 से हम लोगों ने सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को देखा है। दोस्तों अगर आपकी ये प्रैक्टिस सेट अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, जिसमें कि हम लाएंगे प्रैक्टिस 3 और 4 को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।